लंकापति रावण, जिसके नाम से देवता भी भयभीत होते थे, जो सभी ग्रहों को अपना बंदी बनाकर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया करता था। देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण महान पंडित और महान ज्ञानी था। लेकिन रावण की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो अपने बल और ज्ञान के अहंकार में खुद को ही भगवान मान बैठा और ईश्वर के बनाए हुए नियमों में बदलाव करना चाहता था। मैं राक्षस सम्राट रावण हूँ, जो ना किसी देव को मानता है, ना किसी भय को जानता है। सब कुछ त्याग कर आज वहां पहुंचा हूं जहां सब कुछ पा सकता हूं। अगर रावण कुछ साल और जीवित रहता तो वो अपने 7 अधूरे काम को पूरा कर लेता। तो इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 7 अधूरे सपने के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 1, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना। रावण का सबसे पहला सपना था कि वो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए, जिससे हर व्यक्ति स्वर्ग जाए और किसी को भी नरक की यातनाएं न भोगनी पड़े। स्वर्ग लोक जो देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और जहाँ पर अत्यधिक पुण्य कर्म करने वाला ही वहाँ पहुँच सकता है। और अगर ये स्वर्ग की सीढ़ी बन जाती और सभी लोग आसानी से स्वर्ग पहुँच जाते तो इससे पुण्य और पाप कर्मों का अस्तित्व ही मिट जाता। कोई भी व्यक्ति पाप कर्मों से नहीं डरता और पुण्य कर्म किए बिना ही स्वर्ग को प्राप्त होता। लेकिन रावण का ये सपना पूरा होने से पहले ही वो भगवान राम के हाथों मारा गया। नंबर 2, समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण का दूसरा सपना था कि वो समुद्र के पानी को मीठा कर सके। समुद्र का पानी स्वाभाविक रूप से खारा होता है और उसे मीठा करना प्रकृति के नियमों को बदलना जैसा है। रावण ये बात जानता था कि पृथ्वी पर पीने का पानी कम है और अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो पीने की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रावण की समुद्र के पानी को मीठा करने की इच्छा इसलिए भी थी कि रावण की लंका समुद्र के किनारे स्थित है और उसके राज्य में उसकी प्रजा और राक्षसों को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाता तो उसके राज्य के सभी लोगों की ये समस्या समाप्त हो जाती। समुद्र के पानी को मीठा करना न केवल एक असंभव कार्य था, लेकिन यदि ये संभव हो जाता तो ये उसके लिए एक अद्वितीय उपलब्धि होती और उसके साम्राज्य की शक्ति का विस्तार होता और उसके राज्य के लोग उसे देवतुल्य मानने लगते। नंबर 3, सोने में सुगंध पैदा करना। रावण का तीसरा अधूरा सपना सोने में सुगंध भरना था। रावण को सोने का बहुत शौकीन था, इसीलिए उसने भगवान शिव से दान में उनकी सोने की लंका ही मांग ली थी। रावण चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए ताकि उसे कहीं भी सुगंध के जरिए पहचान लिया जाए, जिससे सोने की तलाश करना और भी अत्यधिक आसान हो जाता। और सोने में सुगंध डालकर वो इसे और भी अधिक आकर्षित और विशेष बनाना चाहता था। वो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु को और भी अधिक अद्वितीय और दुर्लभ बनाना चाहता था, जिससे उनके सोने की लंका की शक्ति और प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती। नंबर 4, मदिरा को गंधहीन बनाना। रावण की चौथी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध न हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सके। रावण का मदिरा को गंधहीन बनाने का विचार उसके विलासिता और भोग विलास की लालसा की प्रतीक था। शराब की गंध अक्सर उसकी पहचान का एक प्रमुख तत्व होती है और इसे गंधहीन बनाने का प्रयास के पीछे रावण शायद ये चाहता था कि मदिरा का सेवन बिना किसी सामाजिक या नैतिक प्रतिबंध के हो सके, ताकि वो और उसकी प्रजा इसका भोग खुले रूप से कर सके। बिना किसी आलोचना या अस्वीकृति का सामना किए बिना। नंबर 5, संसार के सांवले पुरुषों को गोरा बनाना। लंकापति रावण की 5वीं इच्छा थी कि वो रंग भेद को खत्म करना चाहता था। रावण खुद भी सांवले रंग का था, इसीलिए वो चाहता था कि सभी लोग गोरे दिखाई दे ताकि कोई भी उनके सांवले रंग का मजाक न उड़ा सके और देवताओं की तरह उन्हें भी आकर्षण और प्रेम की प्राप्ति हो। रावण का ये विचार जातिगत और रंग भेद से प्रेरित था, जिसमें उसने गोरे रंग को श्रेष्ठ और सांवले रंग को हीन समझा। नंबर 6, धरती से भगवान की पूजा परंपरा को खत्म करना। रावण चाहता था कि संसार भगवान की पूजा बंद कर दे और उसकी पूजा करे। रावण की महत्वाकांक्षा केवल भौतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो आध्यात्मिक सत्ता को भी अपने अधीन करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग भगवान की पूजा बंद कर दे और अपने आराध्य को छोड़कर उसकी पूजा करने लगे, जिससे लोग उसके आदेशों का पालन करे और उसे
सर्वशक्तिमान माने। नंबर 7, खून का रंग लाल से सफेद करना। रावण की 7वीं इच्छा थी कि खून का रंग लाल से सफेद हो जाए ताकि उसके द्वारा किए गए नरसंहार का पता किसी को ना चले। उसकी ये समस्त इच्छा शायद इस बात का संकेत था कि रावण संसार को अपनी शर्तों पर बदलना चाहता था, जिससे जीवन के मूलभूत सिद्धांत भी शामिल थे। रावण की हर इच्छा देखने में तो संसार के कल्याण के हेतु दिखाई देती है, लेकिन उसकी सभी इच्छाओं के पीछे उसका अपना निजी स्वार्थ छुपा हुआ था। यही स्वार्थ और अहंकार की भावना उसके अंत में मृत्यु का कारण बनी।